अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान वकार हैदर चौहान और आप देख रहे हैं 73 न्यूज़। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी के एक गांव कालस के अंदर। यहां पे एक नौजवान क़यादत है, नौजवान सियासी और समाजी शख्सियत हैं चौधरी आदिल गुज्जर साहब। उनके हम आज घर आए हैं, उनका हम आज इंटरव्यू करेंगे कि आया वो कैसे वो जो है ना वो सियासत में आए, किसको देख के सियासत में आए और आगे वो क्या अपने जो है ना वो शौक़ रखते हैं सियासत में आकर। क्या क्या जो यहाँ के अवाम है इनकी कौन कौन सी महरूमियाँ हैं वो दूर करेंगे, कौन कौन से यहाँ के मसाइल हैं वो उनको जो है ना उजागर करके आला ईवानों तक लेके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाईजान, ठीक हैं? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए इधर हमारे हवेली पे, ठीक है। और हमेशा आपकी मैं सोशल मीडिया पे भी देखता रहता हूँ, माशाल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे, ठीक है। यूट्यूब पे मतलब काफ़ी वगैरह आपके प्रोग्राम वगैरह देखता हूँ, तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी आप लोग आए इधर। तो अभी ये है तफसीलात कि मैं यही बताना चाहता हूँ आपको जो हमारी यूसी रनियाल के मसले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इस जो हमारी ये हुक्मरान आई है, ठीक है, सिलेक्टिव, ठीक है, ठीक है। तो इस अवाम अभी तक इसने अवाम को जलील ही किया है। 3 साल तो हमें यही सुनते हो गया, ये जनाब नवाज़ शरीफ, ये शहबाज शरीफ, ये मरीम नवाज़, ये जनाब शहबाज शरीफ। इसके अलावा तो हमने कोई तरक्याती काम तो देखे नहीं है, वो आपके सामने है, ठीक है। उसके अलावा जो दौर गुजरा है नून लीग का, वो आप लोगों के सामने है, पब्लिक के सामने है, ठीक है। कोई रास्ता मुझे ऐसा बताएं जहाँ पे रोड नहीं गुजरा। हालांकि देखें, अगर सिलेक्टिव ये जो वज़ीर आज़म बोल रहा है हमारा, ठीक है, कि ये हो गया जी, वो हो गया, इन्होंने ये कर दिया, वो यार उन्होंने किया है, लेकिन उन्होंने ये किया है कि उन्होंने अपनी कंपनियों से माल उठा के उन्होंने ये गलती की है कि इधर लाहौर से जनाब पेशावर बना दिया, पेशावर को जनाब आगे ग्वादर तक उन्होंने अपने जनाब जो भी एग्रीमेंट थे उन्होंने किए, जो जिन्हों पर अभी भी काम चल रहा है, ठीक है। तो नहीं, अभी आप मुझे ये बताएं, आपका तल्लक मतलब है कि अभी नून लीग से है? सर हमारा जो बेसिक, ठीक है, हम नून लीग में थे, हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो हमारा फैसला है वो किसी पार्टी के साथ नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्या वजूहात क्या हैं, वो वजह तो बता दें। हम हमारे जो दादा अबू हैं, ठीक है, 1994 से हम पक्के जो थे जो इंसार ग्रुप के थे, ठीक है। लास्ट में ये जो पार्टी का मसला चल रहा है जो इंसार ग्रुप बन गया है, फिर नून लीग, इसका यही मतलब कंफ्यूज हो गए थे हम, ठीक है। उसका फिर खान साहब की हमने जो उन्होंने सीट छोड़ी थी NH-64, ठीक है, उसमें हमने उनकी हमायत की थी। तो बाकायदा ये है कि हम कौन से खान साहब, थोड़ा खुल के बताएं ना, कौन से खान साहब? खान सरवर साहब। अच्छा जी जी, ठीक हो। खान सरवर साहब NH-59 में चले गए थे। अच्छा। यहाँ से मंसूर खान साहब आ गए थे, फिर हमने उनकी भरपूर हमायत की है, यहाँ से उनको जुटाया भी था, ठीक है, अपने पोलिंग से, ठीक है। तो बाकायदा ये है कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा भी किसी पार्टी से तल्लक नहीं है। हाँ, बीच में काफ़ी लोग कहते हैं जी ये है, मैं खुद इलेक्शन इंशाल्लाह लड़ूंगा इसी यूसी रनियाल से, ठीक है। बाकायदा ये है। आप किसके इलेक्शन, चेयरमैन के लड़ना चाह रहे हैं, MPA के लड़ना चाह रहे हैं? नहीं, चेयरमैन का इंशाल्लाह। अच्छा जी जी, तो इंशाल्लाह अपनी आवाम की भरपूर खिदमत करूँगा। अच्छा, और अगर आप जो है ना वो यहाँ के जो है ना चेयरमैन बन जाते हैं यूसी के, आप इलेक्शन जो है ना विन करते हैं, तो आपके ख्याल के अंदर जो है ना यहाँ पे कौन कौन सी लोगों की महरूमी है जो सबसे पहले आप जो है ना उसे दुरुस्त करेंगे? सबसे पहले तो हमारे जो है मसले मेन चीज़ है, बिजली का थोड़ा सा इशू है बीच में कई आबादियों का, ठीक है। उसके अलावा जो मसले चल रहे हैं अपना रोड के थोड़ा सा, ठीक है। तो गैस के भी हैं, इंशाल्लाह हम जब जिस पार्टी में भी हम हमायत करेंगे इंशाल्लाह, तो हमारी पार्टी बनेगी, हम इंशाल्लाह जिस हद तक हम कर सकेंगे इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो अभी आप कह रहे हैं कुछ रोड्स हमने बनवाए भी हैं, तो वो कौन से, ज़रा कौन का जिक्र करें? जी जी, वो ऐसा है कि हम जब जो इंसार ग्रुप में थे, हमारा ये मशरूर रोड बना है डोगपार डोगरिका, उसके अलावा अपना ये बना था महर शरीफ में, यानी हमारी यूसी में सबसे ज़्यादा जो इंसार के दौर में आए थे। और हमारे अपने ही चेयरमैन साहब थे, राजा साजिद हमीद साहब थे, चौधरी गुलनवाज साहब थे, ठीक है, जिन्होंने भरपूर इस यूसी की खिदमत की है, ठीक है। अब भी जो काम हुए हैं इस यूसी रनियाल में वो आप लोगों के सामने हैं। अब क्या हुआ है और राजा साजिद के दौर में और चौधरी गुलनवाज साहब के दौर में क्या हुआ है, ये तो हमारी आवाम को अब देखना चाहिए कि
किस कौन गलत है कौन सही है, ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकायदा ये है कि जो जहाँ तक बात इलेक्शन की है, वो जब इलेक्शन आएंगे हम देखेंगे हमें क्या फ़ैसला करना है। अभी मेरी जो ख्वाहिश है वो तो चेयरमैनी की है, लेकिन ये लास्ट दिनों के फ़ैसले होते हैं, हमने किसकी हमायत करनी है, किसकी नहीं करनी, किस हिसाब से चलना है। अगर आप कौन सी पार्टी से लड़ना चाह रहे हैं? अभी मैं बता रहा हूँ, मेरा किसी पार्टी के साथ कोई तल्लक नहीं है। अगर नून आपको टिकट देती है तो आप वहाँ से लड़ेंगे? इंशाल्लाह हम बेहतर फ़ैसला करके, जो हमारी आवाम के लिए बेहतर होगा, हमारे लिए बेहतर होगा, इंशाल्लाह हम वो फ़ैसला करेंगे और बहुत जल्द इंशाल्लाह सबके सामने आ जाएगा वो फ़ैसला। अच्छा, तो ये बताएं कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं गांव के, उनके लिए क्या क्या सहूलियात हैं? पहले कौन कौन सी आ चुकी हैं और अब कौन कौन सी रह गई हैं? हमारे गांव का जहाँ तक मसला है ना, हमारे जो यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है, डिस्पेंसरी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो नून लीग के दौर में काम हुए हैं, हमारी यूसी में वही काम हुए हैं, ठीक है। हमारी यूसी का जहाँ तक मसला है, हमारा ये मशरूर रोड था, ठीक है। उसमें राय साजिद साहब ने अपना किरदार, मतलब जो भी उनसे हो सका है इलाके के लिए उन्होंने किया है। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। हाजी खालिद साहब ने, उन्होंने हमारा गवर्नमेंट स्कूल दिया था। अच्छा, कालस में, ठीक है, मौजूद है। तो हमारे जो काम हुए, पीटीआई ने तो हमारा इधर एक आने का काम नहीं किया, ठीक है। गैस का जनाब यहाँ पे तो 6 दफ़ा हुआ है, इधर उन्होंने मतलब आए थे, सर्वे किया है, अभी तक वो सर्वे देख रहे हैं वो कहाँ कहाँ से हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि अभी ज़ाहिर है आप जितनी भी बातें, ज़ाहिर है आप नून के हैं तो नून की तरफ से ही बातें हुई हैं, लेकिन अभी आप आज़ाद है, अभी आप कह रहे हैं कि मैं किसी की तरफ से अभी नहीं लड़ना चाहता। की तरफ से हम है ही नहीं, है ना। अगर वही मैं अभी बहुत सारी हैं, अभी ये अपना TLP है, उसके अलावा अपना आज़ाद है, नून लीग है। नून लीग ने काम किए, मैं उनकी बात कर नहीं, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आपको PTI यहाँ से टिकट जारी करती है तो क्या आप उस टिकट पे लड़ेंगे? सर अभी मैं तो यही कहता हूँ कि जो लोग PTI पे इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो पहले देखें यार, हमारे जो वो सिलेक्टिंग हुआ है जो वज़ीर आज़म है, उसने काम क्या किया है। अवाम को तो 3 साल हो गए हैं, अभी 2 साल वो कह रहा है जी मैं क्रिकेट पे लगाऊंगा, 5 साल उसके पूरे हैं। अच्छा, हाँ, तो आप बताएं, हमेशा अवाम के लिए तो वही बेहतर होता है जो जनाबे आला तरक्याती काम कराए, अवाम को सहूलियात दे, कोई काम काज। ये तो थोड़ा ये जनाब हर टाइम इमरान खान साहब जैसे वो वज़ीर आज़म साहब लगे रहते हैं जी, वज़ीर आला भी, अभी वज़ीर आला हमारा, उसकी हालात आपको सामने हैं। अच्छा, ये बताएं कि कोई भी पार्टी है जो हमने ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि हर बंदा जो है ना, हर पार्टी जो आती है सिर्फ कुर्सी के लिए आती है, ठीक है, आवाम के लिए कोई भी नहीं है। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि देखें मिसाल के तौर पे अभी पेट्रोल महंगा हुआ है, महंगाई उससे पहले देखें आप, महंगाई का क्या लोगों को हशर कर दिया है महंगाई ने, लेकिन कोई जो ना सियासी पार्टी बाहर नहीं निकली हुई, पेट्रोल के ख़िलाफ़ बाहर निकले, सब्जियों के खिलाफ बाहर निकले, आटा घी दाल चीनी के ऊपर बाहर निकले कि यार अवाम की जो है ना वो पहुंच से दूर हो गई हैं, तो इसके ऊपर बाहर निकले, धरना दें, कहें यार हम अवाम के साथ हैं, जो है ना हम जिएंगे मरेंगे अवाम के साथ मरेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जब बात इनकी पार्टी की आ जाती है तो फिर ये एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं, जो है ना, ऐसा क्यों है? सर जहाँ तक आप मसला कर रहे हैं महंगाई का, ठीक है, इस टाइम कौन बंदा, अभी ये पिछले दिनों जैसे इलेक्शन की कंप्लेन चल रही थी, इन्होंने 3 माह पहले ही कोरोना का, हालांकि है ठीक है, लेकिन इतना नहीं है जितना ये अवाम को बता के जनाब अवाम के रोज़गार जो वो अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाते हैं जिन ठियों से, वो ठी उन्होंने बंद करवा देते हैं, ठीक है। तो ये तो वज़ीर आज़म साहब को सोचना चाहिए कि अवाम क्या चाहती है। किस से मुतासर हुए हैं सियासत में? अभी आप सियासत में आए हैं तो आपको मतलब है कि कौन अच्छा लगता है, कि किसकी बातें और किसके काम अच्छे लगते हैं, जिसे कहीं शहबाज शरीफ से मुतासर तो नहीं है? सर जहाँ तक हमारे वज़ीर आला साहब का शहबाज शरीफ की बात है, ठीक है, उन्होंने अपने दौर में आवाम को इतने तोहफे दिए हैं ना कि जिस गली मोहल्ले में जाएं आपको वो तोहफे नज़र आएंगे, ठीक है। सही है। तो बाकायदा बात जहाँ तक इसकी है इमरान खान साहब की, या हमारे हल्के के जो MNA साहब हैं, मंसूर खान साहब या खान सरवर साहब हैं, ठीक है, तो इन्होंने आज तक तो कोई इनका कोई आवाम के सामने दिखाएं मुझे कौन सा काम इन्होंने किया है। जो भी इन्होंने जहाँ जहाँ वो लगे हुए हैं वाटर प्रूफ, मतलब दमियाल वाला या इधर, उन्होंने उल्टा नून लीग के दौर में जो बने थे उन पे कब्ज़ा करके अपने जनाब जारी किए इलाकत ये हमारे हैं जी, ये हमारे हैं।
ये तो वक्त की बातें हैं। सही। आपको, आप यहाँ से चेयरमैन मुंतखब हो जाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि आप में जो जज्बा है खिदमत का, आप क्या क्या काम, मतलब कि ऐसे फौरी काम जो कि आवाम की जो बेहतरी के लिए कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आवाम जिनसे अभी महरूम है, यहाँ पे जो चीज़ें नहीं हैं और वो आप करेंगे? इंशाल्लाह बात यह है जी भाईजान कि हम हिला करेंगे, वसीला रब करेगा, ठीक है। तो जहाँ तक बात है कि हर काम बंदा के ना मैं रोड भी बना दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, वो सब झूठ है। इंशाल्लाह अगर जो हमारे इख्तियारात में होगा इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। उसके लिए जहाँ तक हमें जाना पड़ेगा इंशाल्लाह जाएंगे। नाज़रीन, आपने सुना, मेरे साथ मौजूद थे चौधरी आदिल गुज्जर साहब। ये नौजवान हैं, इनका एक जज्बा है। उनका कहना ये है कि मैं सियासत में आकर जो हमारा इलाका है, जो यहाँ के लोग महरूम हैं जिन चीज़ों से, वो चीज़ें फिल फौर इनको जो है ना मैं मुहैया करवाऊँगा हुकूमत से। और इनका कहना ये भी है कि जो PTI के लोग हैं वो इस इलाके के ऊपर, जो ये कालस जो गांव है, इसके ऊपर वो बिल्कुल उनकी तवज्जो नहीं है, सिर्फ बातें हैं। उन्होंने वोट लिए हैं लेकिन जो है ना वोट लेकर जो है ना इसके ऊपर बिल्कुल जो है ना वो फोकस नहीं रखे हुए। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही परेशान हैं, बहुत सी महरूमियों का शिकार है। उनका कहना यह है कि नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत से काम किए, यहाँ पे गलियाँ, सड़कें, बिजली, स्कूल्स व दीगर जितनी भी वो चीज़ें हैं उन लोगों ने की हैं, लेकिन जब से ये PTI आई है उन्होंने कोई काम नहीं किया। उनका कहना यह है कि मैं पहले तो अगर मुझे नून लीग अगर टिकट देती है तो मैं ज़रूर लड़ूंगा, अगर मुझे पार्टी से टिकट नहीं मिलता तो मैं इंशाल्लाह आज़ाद उम्मीदवार हूँगा और इंशाल्लाह यहाँ जीत कर जो यहाँ की आवाम है उसकी जो महरूमियाँ हैं, उनके जो मसाइल हैं वो आला ऐवानों तक जो है ना उन्हें उजागर करूँगा और इंशाल्लाह उन्हें बेहतरीन तरीके से हल करवाऊँगा। इसी के साथ आपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान। हुए हैं सियासत में, अभी आप सियासत में आए हैं तो आपको मतलब है कि कौन अच्छा लगता है, कि किसकी बातें और किसके काम अच्छे लगते हैं, जिसे कहीं शहबाज शरीफ से मुतासर तो नहीं है? सर जहाँ तक हमारे वज़ीर आला साहब का
शहबाज शरीफ की बात है, ठीक है, उन्होंने अपने दौर में आवाम को इतने तोहफे दिए हैं ना कि जिस गली मोहल्ले में जाएं आपको वो तोहफे नज़र आएंगे, ठीक है। सही है। तो बाकायदा बात जहाँ तक इसकी है इमरान खान साहब की या हमारे हल्के के जो MNA साहब हैं, मंसूर खान साहब या खान सरवर साहब हैं, ठीक है, तो इन्होंने आज तक तो कोई इनका कोई आवाम के सामने दिखाएं मुझे कौन सा काम इन्होंने किया है। जो भी इन्होंने जहाँ जहाँ वो लगे हुए हैं वाटर प्रूफ मतलब दमियाल वाला या उन्होंने उल्टा नून लीग के दौर पे जो बने थे उन पे कब्ज़ा करके अपने जनाब जारी की इलाकत ये हमारे हैं जी, ये हमारे हैं, ये तो वक्त की बातें हैं। सही। आपको आप यहाँ से चेयरमैन मुंतखब हो जाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि आप में जो जज्बा है खिदमत का, आप क्या क्या काम मतलब है कि ऐसे फौरी काम जो आवाम की जो बेहतरी के लिए कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आवाम जिनसे अभी महरूम है, यहाँ पे जो चीज़ें नहीं हैं और वो आप करेंगे? इंशाल्लाह बात यह है जी भाईजान कि हम हिला करेंगे वसीला रब करेगा, ठीक है। तो जहाँ तक बात है कि हर काम बंदा के ना मैं रोड भी बना दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, वो सब झूठ है। इंशाल्लाह अगर जो हमारे इख्तियारात में होगा इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे, उसके लिए जहाँ तक हमें जाना पड़ेगा इंशाल्लाह जाएंगे। नाज़रीन आपने सुना, मेरे साथ मौजूद थे चौधरी आदिल गुज्जर साहब। ये नौजवान हैं, इनका एक जज्बा है। उनका कहना ये है कि मैं सियासत में आकर जो हमारा इलाका है, जो यहाँ के लोग महरूम हैं जिन चीज़ों से, वो चीज़ें फिल फौर इनको जो है ना मैं मुहैया करवाऊँगा हुकूमत से। और इनका कहना ये भी है कि जो PTI के लोग हैं वो इस इलाके के ऊपर जो ये कालस जो गांव है इसके ऊपर वो बिल्कुल उनकी तवज्जो नहीं है, सिर्फ बातें हैं। उन्होंने वोट लिए हैं लेकिन जो है ना वोट लेकर जो है ना इसके ऊपर बिल्कुल जो है ना वो फोकस नहीं रखे हुए। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही परेशान हैं, बहुत सी महरूमियों का शिकार है। उनका कहना यह है कि नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत से काम किए, यहाँ पे गलियाँ, सड़कें, बिजली, स्कूल्स व दीगर जितनी भी वो चीज़ें हैं उन लोगों ने की हैं, लेकिन जब से ये PTI आई है उन्होंने कोई काम नहीं किया। उनका कहना यह है कि मैं पहले तो अगर मुझे नून लीग अगर टिकट देती है तो मैं ज़रूर लड़ूंगा, अगर मुझे पार्टी से टिकट नहीं मिलता तो मैं इंशाल्लाह आज़ाद उम्मीदवार हूँगा और इंशाल्लाह यहाँ जीत कर जो यहाँ की आवाम है उसकी जो महरूमियाँ हैं, उनके जो मसाइल हैं वो आला ऐवानों तक जो है ना उन्हें उजागर करूँगा और इंशाल्लाह उन्हें बेहतरीन तरीके से हल करवाऊँगा। इसी के साथ आपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान। हाँ जी, दसो कोई